जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और आपको आशीष देता हूं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर परमेश्वर की अपरंपार आशीष हो। तो आज के मेरा दैनिक वचन देने का एक ही उद्देश्य है कि आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करा ले। मनुष्य की जाति एक ऐसी जाति है जो कि परमेश्वर के अच्छे कामों के करने के बावजूद कुड़कुड़ाती है, संतुष्ट नहीं होती। यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था व्यवस्था विवरण के पुस्तक में, तो यहाँ पर देखने को मिला, ये पहला अध्याय में पढ़ रहा हूँ, पहले अध्याय से 26वें पद को। तो भी तुम यहाँ जाने पर मना किया, परंतु परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है और हमें मिस्र से निकाल के ले आया कि हम एमोरियों के वश में करा जाए, हमारा सत्यानाश कर डालें। परमेश्वर जो है मिस्रियों को, इजराइलियों को, पूरे 20 लाख लोगों को परमेश्वर निकाल के लेके आ रहा है। थैंकफुल होने के बजाय ये कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इनके वो कर दिया, इनके वश में कर दिया, हम किधर जाएं। भाइयों से कह के हमारा मन को कच्चा कर दिया और हम लोग बड़े बड़े और लंबे, वो हमसे बड़े हैं और लंबे हैं, और नगर बड़े ही, उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है। हम अनका वंशियों को देखा है। मैंने उनसे कहा कि तुम इस कारण से भय मत खाओ और ना डरो। मूसा से शिकायत कर रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि वो लोग बहुत लंबे हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनकी शहरपना आकाश को छूती है। आदमी की जो है अननेसेसरी की चिंता करने वाली आदत कभी खत्म नहीं होती। परमेश्वर अपना कलेजा भी निकाल के रख दे, अपने पुत्र को दे दिया, तब भी आज लोग शिकायत कर रहे हैं। तब मूसा ने उसे याद दिलाया, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है और तुम्हारे आगे चलता है और आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। उसने मिस्र में से तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। तुमने जंगल में देखा किस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा भी हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक सारे रास्ते में जिससे हम आए हैं उठाए रहा है। परमेश्वर अपने वादे का सच्चा है और ये याद दिला रहा है मूसा कि जैसे तुम अपने बच्चे को गोद में उठाए रहे, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी सारे रास्ते उठाए रात में, उसके बावजूद तुम कुड़कुड़ा रहे हो। वो तुम्हारे संग संग चलता है, रात में आग का खंबा बनके और दिन में बादल बनके तुम्हारे साथ रहता है। जैसे तुम अपने बच्चों को उठाए रहते हो, वैसे ही परमेश्वर यहोवा भी उठाए रहता है। यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि हमारी ये प्रवृत्ति बदल जानी चाहिए, जब हम मसीह में आते हैं तो कुड़कुड़ाना बंद हो जाए। हमें विश्वास रहे
कि जैसे हम अपने बच्चों को गोद में उठाए रहते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर यहोवा हमें गोद में उठाए रहेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो इसको विश्वास कीजिए कि आपका परमेश्वर आपको हर समय गोद में उठाए रहता है। यदि आपने विश्वास कर लिया तो निश्चय ही परमेश्वर आपके संग संग चलेगा, दिन को बादल और रात को आग का खंभा बनके। प्रभु आपको आशीष दे।